नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक ऐसे मैराथन के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आप सुने तो होंगे, बट आपको मैं इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस ये जो मैराथन है, ये एक एक्चुअली मैराथन नहीं, ये एक अल्ट्रा इवेंट्स है और इसका जो डिस्टेंस रहता है ये 89 किलोमीटर का रहता है और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े इवेंट में से ये इसका नाम आता है। ये जो इवेंट है इसका नाम है कॉमरेड्स मैराथन। एटलीस्ट आप इसमें दौड़े न दौड़ें, लेकिन इसका बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और लाइफ में अगर हो सके तो थोड़े से पैसा इकट्ठा करें, क्योंकि ये विदेश में आयोजित होता है। आप इंडिया में चाहे भले ही कोई भी इवेंट में ना करें, लेकिन ये इवेंट को आपको लाइफ टाइम में कम से कम एक बार आपको करना चाहिए। ये जो इवेंट्स कॉमरेड्स मैराथन है, ये इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये जो इवेंट है इसमें 80 कंट्रीज़ के रनर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये 1921 से आयोजित होता है। इसका जो पहला एडिशन था वो 1921 में हुआ था और इसके बारे में मैं आज आपको बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अगर एक अल्ट्रा रनर हैं, अगर एक फुल मैराथनर हैं, हाफ मैराथनर हैं, तो आपको ये इवेंट्स के बारे में दिमाग में रखें और इसको फ्यूचर में कभी भी 5 साल 10 साल कभी भी आप इस इवेंट्स को अटेम्प्ट करें। तो ये जो कॉमरेड्स मैराथन है ये साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज होती है दोस्तों। ये 89 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये रेस इसलिए यूनिक है क्योंकि हर साल इसका जो रूट रहता है ये अल्टरनेट होता है। ये पॉइंट टू पॉइंट रेस है। इसका मतलब है कि ये एक पॉइंट से स्टार्ट होता है जिसका नाम है पीटर मरिट्सबर्ग और एंड होता है जो साउथ अफ्रीका का कैपिटल डरबन में। तो पीटर मरिट्सबर्ग एक सिटी है और जो कैपिटल है डरबन, यहाँ पर ये एंड होता है। तो हर साल ये जो डिस्टेंस, ये जो रूट है ये चेंज होता है। इस साल इसका 98th एडिशन है कॉमरेड्स का और ये जो इवेंट्स है ये पीटर मरिट्सबर्ग से चालू होगा और ये एंड होगा डरबन में। ये एक डाउनहिल रन है दोस्तों। डाउनहिल का मतलब ये कि जो रूट है आपको इसमें बहुत सारा डाउनहिल मिलेंगे। ये बिल्कुल एलिवेशन में आपको डाउन मिलेगा। इसका जो यूनिक चीज़ है कि ये जो नेक्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट 2024 में, ये अपहिल था और आने वाले जो नेक्स्ट ईयर जो 2026 का एडिशन रहेगा ये अपहिल रहेगा। इसका मतलब ये है कि 2026 में ये स्टार्ट होगा डरबन से और एंड होगा पीटर मरिट्सबर्ग में। डिस्टेंस सेम रहता है बट एलिवेशन एक साल डाउन रहता है, दूसरा साल ये अप रहता है। तो ये इसलिए यूनिक एक इवेंट है। आपको पता है डाउनहिल में अलग चैलेंजेस आते हैं, इसको अलग तरीके से दौड़ा जाता है, इसके फिजिकल चैलेंजेस अनेक रहते हैं। सेम चीज़ आपका जो अपहिल रहता है उसमें भी आपका अलग तरीके के चैलेंजेस रहते हैं, उसके लिए अलग ट्रेनिंग रहता है। तो ये जो इवेंट है इसमें देश न केवल साउथ अफ्रीका के जो इवेंट्स हैं बल्कि 80 कंट्रीज़ के जो रनर्स हैं ये एक क्वालिफाई करते हैं टाइम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसका रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें ये भाग लेते हैं। तो इस साल ये इवेंट दोस्तों, और ये इस हफ्ते का जो संडे है यानी 8 जून, 3-4 दिन के बाद ही है ये इवेंट अभी आयोजित होगी। हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ से कॉमरेड्स मैराथन दौड़ने के लिए गए हैं। कुल मिला के 300-400 लोग होंगे। आपको ये बहुत सारे आपके या तो यूट्यूब वीडियोस में मिलेंगे या तो फेसबुक में या इंस्टाग्राम में ऐसे बहुत सारे रनर्स मिलेंगे जो कि अपने जो कॉमरेड्स मैराथन के जर्नी के बारे में बताते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, ये 1921 में पहला एडिशन था, स्टार्ट हुआ था और ये इसलिए ऑर्गेनाइज हुआ क्योंकि जितने भी सोल्जर्स साउथ अफ्रीका के हैं जिनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको इनका डेथ हुआ था, इसलिए इनके मेमोरी में ये इवेंट ऑर्गेनाइज होती है। तो इसलिए इनको याद रखा जाता है, इनको एक सम्मान दिया जाता है, इसलिए ये इवेंट्स को ऑर्गेनाइज होता है साल में एक बार साउथ अफ्रीका में। ये जो इवेंट है दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, एक साल ये डाउन रन रहता है और एक साल अप रन रहता है। तो इस साल यानी 8 जून को ये डाउन रन रहेगा, पीटर मरिट्सबर्ग से स्टार्ट होगी और ये ख़त्म होगी डरबन पे, जो कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, 89 किलोमीटर।
इसके जो एंट्रीज हैं दोस्तों, इसमें टोटल 24,000 रनर्स इसमें भाग ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। इसमें 24,000 एथलीट्स भाग ले सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसका जो रजिस्ट्रेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ था, ये सिर्फ 33 डेज का ही चला। और इसका जो रजिस्ट्रेशन ये नवंबर फर्स्ट वीक 2024 में स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था दिसंबर 6, 2024 में। यानी 33 डेज का टाइम था। इन 33 डेज में जितने भी लोग रजिस्टर किए थे, 24,000 का कट ऑफ है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे होता है। जिन्होंने भी इसको फिनिश किया उनका ये रजिस्ट्रेशन हो गया था। तो ये रहा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अगर आपको इस इवेंट में 2026 में दौड़ना है तो आपको 2025 का जो नवंबर मंथ है, इसमें फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप रेडी रहिए। इसका विंडो ओपन होगा, इसमें आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप 2026 का जो एडिशन रहेगा, 99th एडिशन जो रहेगा कॉमरेड्स का, उसमें आप रन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के रनर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अप रहता है रन, डाउन रहता है, इसके फिजिकल चैलेंजेस रहते हैं, इसका ट्रेनिंग बहुत कठिन रहता है। ये एक अल्ट्रा मैराथन है। इसमें बहुत मास पार्टिसिपेशन में लोग भाग लेते हैं, 24,000 के लगभग। 89 किलोमीटर मतलब आप समझ सकते होंगे, लगभग एक शहर से दूसरा शहर होता है। बहुत लोग आए रहते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं चीयर करने के लिए। और ये एक ऐसा इवेंट है दोस्तों, एक नेशनल इवेंट है साउथ अफ्रीका का, और ये 12 घंटे लाइव दिखाया जाता है नेशनल टीवी साउथ अफ्रीका का। तो आप इसका महत्व समझ सकते हैं। आपका ये आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना ये प्रेस्टिजियस ये अल्ट्रा मैराथन है। इसका जो कट ऑफ है दोस्तों, ये 12 घंटे का कट ऑफ रहता है। यानी 12 घंटे के अंदर आपको ये रेस फिनिश करना रहता है, 89 किलोमीटर। और अगर आप इसके बाद अगर फिनिश करते हैं तो आप डीएनएफ में आते हैं, डू नॉट फिनिश में। इसमें न केवल आपको मेडल भी आपको नहीं मिलते, आपको इसमें एंट्री जो फिनिश पॉइंट में वो भी नहीं मिलता। तो आप कोशिश करें कि ये जो रेस है 12 घंटे से पहले आप इसको फिनिश करें। इसमें न केवल फास्ट रनर, बस इसमें डिजेबल्ड रनर्स, जो एल्डरली रनर यानी कि जो उम्र के खिलाड़ी हैं, जो 45, 50, 35 हर उम्र के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। लेडीज़, जेंट्स, फर्स्ट टाइमर्स, हर कोई इसमें भाग लेता है। हमारे इंडिया से ये इवेंट्स के बारे में मुझे यही कोई 4-5 साल पहले से सुनने को मिला था, जानने को मिला था। मैं तब से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। हमारे इंडिया से कम 300-400 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैं ज़रा इनका ट्रेनिंग के बारे में आपको बताता हूँ, कॉस्ट के बारे में बताता हूँ, आप कैसे इसमें भाग ले सकते हैं ये थोड़ा बताता हूँ। ये जो इवेंट है दोस्तों, एक्चुअली इसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपको कम से कम तैयारी नवंबर दिसंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका जो ट्रेनिंग के लिए जो सबसे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं दोस्तों, यानी कि दिसंबर के बाद जो बड़े इवेंट्स होते हैं उसमें चेन्नई मैराथन होता है, टाटा मुंबई मैराथन होता है, टाटा अल्ट्रा मैराथन होता है। इसके बाद आपका गणपति फुले अल्ट्रा मैराथन होता है। इसके बाद कास अल्ट्रा होता है। ये जो 5 या 6 इवेंट्स का नाम मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशंस हैं मैराथन्स के और अल्ट्रा मैराथन्स के। तो इसलिए अगर आपको ये 89 किलोमीटर का डिस्टेंस रन करना है तो आप ये जितने भी मैंने इवेंट्स बताया इनमें आप रजिस्टर करें। इसमें आप फुल मैराथन दौड़ें और इसका अल्ट्रा डिस्टेंस जो होता है, जैसे टाटा अल्ट्रा, गणपति फुले अल्ट्रा और कास अल्ट्रा, इसका जो 60-65 का जो डिस्टेंस होता है उसमें आप भाग लें। मैंने ये साल कम से कम 2 इवेंट्स में भाग लिया दोस्तों, 2 अल्ट्रा इवेंट्स में, और मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। जो मुझे सबसे अच्छा बात लगा कि इसमें मैंने पाया कि मेरे से स्लो रनर इसमें भाग लेते हैं लेकिन इनका एंड्योरेंस बहुत स्ट्रांग है। ये मेरे से काफ़ी स्ट्रांग है अल्ट्रा मैराथन मामले में। मैं क्योंकि एक 10 किलोमीटर, 21 और 42 किलोमीटर डिस्टेंस दौड़ता हूँ, यही कोई 3 घंटे के अंदर। लेकिन जब मैं इन रनर्स को देखा तो मैं आश्चर्य हो गया, क्योंकि ये रनर्स मेरे से 4 घंटा 5 घंटा बाद भी बहुत अच्छे से दौड़ पा रहे हैं। तो अगर आपको इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करना है दोस्तों, तो आप अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट करें। इनफैक्ट आप अगस्त से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सीरियस रनिंग रहेगा, जो इवेंट्स पार्टिसिपेशन रहेगा, ये आप दिसंबर के बाद ही करें। तो आप
42 किलोमीटर का एक अगर मैराथनर हैं तो अवश्य इस अल्ट्रा मैराथन में स्विच करें। कम से कम आपका जो मैक्सिमम लॉन्ग रन, जो अगर आप 70-75 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो आप ये कॉमरेड्स मैराथन बहुत आराम से दौड़ पाएंगे। ये जो अल्ट्रा मैराथन्स के नाम मैंने आपको गिनवाए, टाटा अल्ट्रा, गणपति फुले अल्ट्रा, कास अल्ट्रा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और इसलिए आपको ये सहायक होगा कॉमरेड्स मैराथन, क्योंकि इसमें हिल रहता है। जो कॉमरेड्स मैराथन का जो रूट है वो फ्लैट रूट नहीं रहता, इसमें बहुत सारे हिल्स रहते हैं और एलिवेशन रहता है, इसमें रोलिंग हिल्स रहता है। तो इसलिए अगर आप ये सारे अल्ट्रा इवेंट्स में पार्ट कर सकते हैं तो आपको लेग स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको डाउनहिल में रन करने का एक एक्सपीरियंस मिलेगा और अपहिल रन करने में एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, आपका जो ट्रेनिंग रहेगा उस हिसाब से करें और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके इस इवेंट में पार्टिसिपेशन करें। ये जो इवेंट है दोस्तों, इसका जो कॉस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको वीज़ा करवाना पड़ेगा साउथ अफ्रीका के लिए, आपका वहाँ पर एकोमोडेशन लेना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा। कम से कम आप कोशिश करें 1 हफ्ते पहले आप पहुँचे साउथ अफ्रीका, वहाँ पर स्टे करें, घूमें फिरें, ये रन करें और फिर लौटें इंडिया। आपका इसमें फूड का एक्सपेंसेस रहेगा, इसमें आपका एयर फेयर का एक्सपेंस रहेगा और इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट रहेगा। तो कुल मिला के आपके कम से कम 1,30,000 1,40,000 के आसपास का आपका एक्सपेंस बैठेगा अगर आप एक इस इवेंट में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कॉस्ट है थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट इस इवेंट का पोटेंशियल देखते हुए, इस इवेंट्स का महत्व देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी एक अच्छा इवेंट है और लाइफ में आपको कम से कम 2 बार करना चाहिए। एक अपहिल करना चाहिए और एक डाउनहिल करना चाहिए। इस इवेंट का सबसे अच्छा खासियत बात है कि अगर आप इसमें 10 साल पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एक ग्रीन कार्ड नंबर मिलता है, एक ग्रीन नंबर मिलता है। ग्रीन नंबर आप समझिए जैसे हमारे प्रोकेम सीरीज में एक परमानेंट नंबर आपको मिलता है जो कि 4 साल के लिए वैलिड रहता है। मेरा इस साल मुझे एक परमानेंट नंबर मिला हुआ है 876543। वही से उस तरीके का एक नंबर आपको मिलेगा जो कि आपका परमानेंट रहेगा 5 से 6 साल के लिए। तो आप कोशिश करें कि अगर आप 10 साल दौड़ते हैं तो ये जो परमानेंट नंबर लेने के लिए और इस इवेंट्स में आप भाग लेने के लिए, मैं मेरे जो अंडर जो रनर्स अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें से मैं 3-4 लोगों को देखता हूँ जिनमें ये पोटेंशियल है ये मैराथन दौड़ने के लिए। अंकित जी जो कि राजस्थान से हैं, मयूरेश जी जो कि सातारा से हैं, इन्होंने ऑलरेडी अल्ट्रा मैराथन कर चुके हैं। ये मेरे अंडर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छा रनर्स हैं। इनको अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ लॉन्ग डिस्टेंस अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस का। हमारा प्लान है कि हम नवंबर दिसंबर तक एक 100 किलोमीटर का रन करेंगे, इसमें मैं भी पार्टिसिपेट करूँगा। अगर सब कुछ संभव हुआ, सब कुछ अच्छा रहा तो हम नेक्स्ट ईयर का कॉमरेड्स मैराथन भी इकट्ठे करने का प्लान करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस आज के इस वीडियो में आपको ये एक बहुत अच्छा बेहतरीन इवेंट्स के बारे में समझने को मिला होगा। अगर आपको पसंद आया होगा ये इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा सा लाइक करें, थोड़ा सा शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा बेल आइकन बनाएं ताकि जब भी मैं वीडियो शेयर करता हूँ आपको सबसे पहले पहुँचे। जनरली मैं अपने वीडियोस में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता, लेकिन मैं क्योंकि मेरा जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत डिफरेंट रहता है अलग यूट्यूबर से, तो इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के, लाइक्स के और अच्छे व्यूज़ के। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। नमस्कार।